नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, श्रावण का पवित्र माह शुरू होने जा रहा है और ऐसे में सभी शिव भक्त भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा आराधना के लिए जुटे हुए हैं, अपनी ओर से तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है महिलाओं के लिए बहुत ही खास है। ये उन सभी महिलाओं के लिए है जो आने वाले समय में इस पूरे मास में कभी ना कभी मासिक धर्म से गुजरेंगी। देखिए, महिलाओं के लिए एक मास का जो व्रत होता है या उसमें पड़ने वाले व्रत होते हैं, उनमें एक बार तो उनका मासिक धर्म आएगा ही। तो ऐसे में मासिक धर्म के दरमियान क्या महिलाएं श्रावण मास के व्रत कर सकती हैं, चाहे वो सावन सोमवार के व्रत हो, मंगला गौरी के व्रत हो, या कोई प्रदोष व्रत शुरू करना चाहती हैं, मासिक शिवरात्रि के व्रत करना चाहती हैं, कोई ऐसे विशेष उपाय वो कर रही हैं जो पूरे सावन के महीने में करना चाहती हैं। तो ऐसे में वो क्या करें अगर वो मासिक धर्म से उन 5 दिनों में रहेंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूं सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं पूजा पाठ और मासिक धर्म से जुड़ी हुई इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की। चैनल पर देखिए, नए आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्त परिजनों तक शेयर भी जरूर कीजिए। देखिए, हमारे धर्म में पूजा पाठ के दौरान कई प्रकार के नियमों के पालन का विधान है। ऐसे में महिलाओं को भी नियमों को मानना है, ध्यान में रखकर ही वो पूजा पाठ व्रत त्योहार करती हैं। तो पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए पूजा पाठ और मंदिर जाने की अगर मनाही है तो ऐसे में ये सवाल आता है कि वो जो व्रत कर रही हैं उन व्रतों को वो कैसे पूर्ण करें। क्या उन व्रतों में जब वो मासिक धर्म से गुजर रही हो पूजा पाठ कर सकती हैं? पूजा पाठ अगर वो करती हैं तो क्या वो फलदायी होता है? क्योंकि ऐसे में उन्हें भगवान को छूने की मनाही होगी, भगवान की पूजा वो नहीं कर सकती हैं। तो क्या पूरी श्रद्धा भाव से अगर व्रत धारण करती हैं महिलाएं तो इसका पूर्ण फल उन्हें मिलता है? इस तरह के देखिए कई सवाल हैं जो सभी महिलाओं के जहन में रहते हैं और कई सवाल मुझसे लगातार पूछे भी जा रहे हैं। तो अब एक एक कर मैं उन सवालों के जवाब और ये जो जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं देती चलती हूं। देखिए, बहुत प्राचीन काल से ही जो एक शास्त्रों में वर्णित कारण है कि मासिक धर्म से जब भी महिलाएं गुजरेंगी तो पूजा पाठ मतलब कि भगवान को वो छू नहीं सकती हैं, उससे अशुद्धता आती है। भगवान के मंदिर में नहीं जाने चाहिए उन्हें, क्योंकि उस समय वो अशुद्ध होती हैं। तो ये बात तो हमें मान के ही चलनी है। लेकिन अगर आप सावन सोमवार के व्रत कर रही हैं और आपको पीरियड्स आ जाए तो क्या आपको व्रत करना चाहिए? देखिए, कोई भी व्रत अगर आप पहले से करते आ रही हैं और आप मासिक धर्म में आती हैं, मतलब कि अगर आपने पिछले साल व्रत किया है और इस साल के पहले व्रत में ही, कई लोगों ने पूछा है कि पहले व्रत में ही उनके मासिक धर्म का समय है, तो क्या उस व्रत को वो कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं। उस व्रत में आपको अब करना क्या है? देखिए, सावन सोमवार का व्रत हो, मंगला गौरी का व्रत हो, प्रदोष का व्रत हो, 16 सोमवार का आप व्रत करते आई हैं वो व्रत हो, या कोई और व्रत हो, अगर आप मासिक धर्म में हैं, पहले से आप उस व्रत को करती आई हैं तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। इस दिन अब आपको करना क्या होगा? व्रत किस प्रकार से करेंगी? देखिए, इस दिन आपको फास्ट में रहना है। इस दिन आपको व्रत के जो अन्य सभी नियम हैं, जैसे कि क्या खाना है, किस तरीके से आपको पूरे दिन की दिनचर्या रखनी है, उन नियमों का आपको पालना करना है। लेकिन व्रत का जो पूजा का विधान है, जो पूजा के नियम है, मतलब आपको भगवान की पूजा सुबह शाम दोनों समय करनी है, आरती करनी है, कथा पढ़नी है, इन कार्यों को आपको नहीं करना है। आप स्वयं से इन कार्यों को नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके बदले आपके परिवार में, जैसे आपकी माँ है, बहन है, भाभी हैं, कोई भी आपके बदले सोमवार की, 16 सोमवार की, या फिर आप सावन सोमवार की कर रही हैं कथा, तो वो कथा और वो पूजन कर सकती। चाहे प्रदोष हो, कोई भी व्रत आप कर रही हैं तो आपके बदले वो पूजन कर सकती हैं। इसके बाद में व्रत के प्रसाद को आप बिल्कुल, उनके द्वारा आपको प्रसाद दिया जाएगा, आप उस प्रसाद को भी ग्रहण कर सकती हैं। प्रसाद को खाने में भी कोई मनाही नहीं है। हाँ, आप प्रसाद खुद से नहीं बनाएंगी। भगवान के जो भी कर्म है, भगवान के निमित्त, मतलब उनके प्रसाद को बनाने से लेके उनके लिए फूल माला, इस तरह की कोई भी तैयारियां घर में होती है, उन कार्यों में आप संलिप्त नहीं होंगी। आपको दूर से ही उनको नमन करना है,
उनके मंत्रों के जप में आप रह सकती हैं। अगर आपके घर में कोई और नहीं जो आपके बदले पूजा करे, तो आप सिर्फ फास्ट में रहिए, मंत्रों का जप कीजिए, जो भोजन का, जो खाने संबंधी नियम है उस नियम को फॉलो कीजिए। कथा भी अगर आप सुनना चाहती हैं तो स्नान वगैरह क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद अपने फोन से आप कथा भी टीवी से सुन सकती हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से भी अगर आप व्रत करती हैं उसका संपूर्ण फल आपको मिलता है। अब बारी आती है कि कोई व्रत सावन के मास में आप पहली बार शुरू करना चाह रही हैं, जैसे कि आपने अब तक सावन सोमवार के व्रत नहीं किए हैं, आप पहली बार सावन सोमवार के व्रत करना चाह रही हैं, आप पहली बार मंगला गौरी का व्रत करना चाह रही हैं, आप पहली बार प्रदोष का व्रत, या फिर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाह रही हैं, तो क्या आप मासिक धर्म में हैं और आप इन व्रतों को शुरू कर सकती हैं, मतलब पहली बार? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म में क्योंकि पहली बार आप जब पूजा करेंगी तो आह्वान करेंगी भगवान का, संकल्प लेंगे उनके सामने कि मुझे इतने व्रत धारण करने हैं, अपनी इस कामना से मैं इस व्रत को कर रही हूं, तो आपको पहली बार कोई नया व्रत मासिक धर्म में शुरू नहीं करना है। जब आप निवृत्त हो जाएंगी, मतलब कि 5वें दिन, और भगवान शिव की पूजा कई लोग छठे दिन से करते हैं, तो छठे दिन से ही या 5वें दिन से ही आपको व्रत करना है संकल्प के साथ में। अब दोस्तों, जो लोग पिछले साल व्रत मंगला गौरी का या सावन सोमवार का कर चुके हैं, उनके सवाल आ रहे हैं कि इस बार वो व्रत जब करेंगे तो पहले मंगला गौरी व्रत के दिन ही वो पीरियड्स में है, तो कैसे करें? तो क्योंकि आपने पिछली बार व्रत शुरू कर लिया है, इस बार पहले व्रत में ही, इस साल का जो पहला व्रत है उसमें अगर आप पीरियड्स में हैं, चाहे सावन सोमवार का व्रत 10 जुलाई को है, उसमें भी अगर आप पीरियड्स में और पहले से करती आई हैं, तो आप फास्ट रखिए, व्रत के अन्य नियमों का पालन कीजिए, बस पूजा विधि में आपको संलग्न नहीं होना है। तो यही तरीका होता है जब आप पीरियड्स के दौरान भी अपने व्रत को कंटिन्यू रख पाते हैं और उसका पूर्ण फल आपको मिलता है। अब कई लोग 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं, और जैसा कि मैंने भी बताया है कि पहले सोमवार से ही, श्रावण मास में आप 16 सोमवार या कोई भी व्रत करना चाहते हैं तो पहले वार से ही कर सकते हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप 16 सोमवार के व्रत करना चाहती हैं और आप पहले सोमवार को पीरियड्स में हैं, तो आप पहला सोमवार स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये व्रत हर बार नया रखा जाता है 16 सोमवार का व्रत। तो आप दूसरे सोमवार से 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकती हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से मंगला गौरी का व्रत जो पहली बार करना चाहती हैं, पहले व्रत में जो 4 जुलाई को है, उसमें अगर वो पीरियड्स में है तो वो व्रत आप स्किप कर दीजिए, दूसरे व्रत से आप शुरू कर सकती हैं। देखिए, मंगला गौरी का व्रत जो है वो पूरे श्रावण मास में ही रखा जाता है, लेकिन क्योंकि पहली बार में आप पीरियड्स में हैं तो दूसरी बार से आप रख सकती हैं, और क्योंकि इस बार जो अधिक मास है वो भी नहीं लग रहा है दूसरे मंगला गौरी व्रत में या दूसरे सावन सोमवार व्रत में, तो दोनों आपको शुद्ध सावन सोमवार मिलेंगे, शुद्ध सावन मंगला गौरी के व्रत मिलेंगे, तो आप दोनों व्रतों को दूसरे बार से भी शुरू कर सकते हैं। जो लोग पहले से शुरू कर ले उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, पीरियड्स के दौरान ना आप मंत्रोच्चारण, अगर किसी भी मंत्र का, भगवान के निमित्त, भगवान शिव के, माता पार्वती के मंत्रों को जपना चाहते हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है, बस आपको पूजा नहीं करनी है। अब जो 16 सोमवार का व्रत करेंगे या प्रदोष का व्रत करेंगे या मासिक शिवरात्रि का व्रत करेंगे, अगर वो इन व्रतों को शुरू करते हैं और उनके दूसरे व्रत में वो पीरियड्स में आते हैं, ये हमेशा के लिए नियम है, तो आपको उस व्रत को कंटिन्यू रखना है, उस व्रत को छोड़ना नहीं है। कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या मैं पीरियड्स में हूं और मैं सावन सोमवार के व्रत कर रही हूं या मंगला गौरी के व्रत या अन्य व्रत, शुक्रवार के व्रत कर रही हूं, प्रदोष व्रत कर रही हूं, मंगलवार, तो क्या मैं उस व्रत को स्किप कर दूं? बिल्कुल नहीं। व्रत जिस बार से भी आपने शुरू किया है, आपने संकल्प लिया है, संख्या का आपको लगातार करना है। देखिए, महिलाएं तो मासिक धर्म से हर मास में गुजरेंगी, तो ऐसा नहीं है कि वो व्रत छोड़ देंगी तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा व्रत। आपको उस व्रत को कंटिन्यू रखना है, और जब भी आप मासिक धर्म से गुजरेंगी, आपको, जैसा कि मैंने बताया अभी, कि सिर्फ व्रत जो है, पूजा विधि जो है वो आपको नहीं रखनी है, भगवान के निमित्त कोई कार्य नहीं करना है, लेकिन आपके लिए फास्ट में रहते हुए जो भी व्रत के नियम हैं, खाने पीने संबंधी, प्रसाद ग्रहण करने संबंधी, उन सभी नियमों को आपको पालन करना है। तो आप इस व्रत को
आप इसकी संख्या को नहीं आप गिनेंगी, एक व्रत आपको एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए क्योंकि आपने पूजा नहीं की है। तो ये जो व्रत है ये कंटिन्यूटी, कोई भी जो व्रत होते हैं वो कंटिन्यूटी के व्रत होते हैं। व्रत का आपने संकल्प लिया, आपको व्रत नहीं छोड़ना है। कई लोग ये अब सवाल करते हैं कि मासिक धर्म वाले व्रत छोड़कर वो आगे करेंगे उतनी संख्या तो वो व्रत पूरी हो जाएगी, उनकी संख्या जो है। नहीं, आपको हमेशा व्रत को कंटिन्यूटी में ही करना है। आप मासिक धर्म से गुजर रही हो तब भी आपको फास्ट में रहना ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप मानसिक पूजा में रहें, मंत्रों के जप में रहें, आपको उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। देखिए, अब एक सवाल यह भी है कि आखिरी व्रत के दिन जो उद्यापन वाला दिन होगा, चाहे वो सावन सोमवार का व्रत हो या मंगला गौरी का व्रत हो, खासतौर पर श्रावण मास की मैं बात कर रही हूं, तो वो व्रत का उद्यापन कैसे करेंगी अगर उस वार को वो मासिक धर्म से गुजर रही हो। ऐसी स्थिति में आप अगले वार में, अगले सोमवार को आप व्रत का उद्यापन करेंगी, अगले मंगलवार को आप मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करेंगी। कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से भी इस व्रत को करने से, क्योंकि देखिए हमारे देश में श्रावण का जो महीना है वो अन्य क्षेत्रों में चल रहा होता है 15 दिन आगे, तो ऐसा करने से भी वो श्रावण मास में ही पड़ेगा। अगर नहीं भी पड़ता है तो अगर आप पूर्णिमा की तिथि तक शुद्ध हो जाते हैं तो पूर्णिमा की तिथि में आप कर लीजिए श्रावण मास का उद्यापन, सावन सोमवार का, और मंगला गौरी व्रत का भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वार में करना चाहते हैं तो अगले सोमवार और अगले मंगलवार को आपको उद्यापन करना चाहिए। तो इस तरीके से मासिक धर्म के ये नियम है। अगर एक और बात, अगर जो लोग सावन मास की पूरे व्रत में हैं, नियमों का पालन करते हैं, स्नान करते हैं, तो उनको भी इसी तरीके से वो 5 जो दिन है वो पूजा पाठ में वर्जित है। बाकी किसी भी कार्य के लिए आपको वर्जित नहीं रखना है। मंत्रों का जप करें, मानसिक पूजन में रहें, पूरे विधि विधान से आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। सिर्फ भगवान से संबंधित जो कार्य है उसमें आप संलग्न ना हो। तो उम्मीद करती हूं जो ये सवाल कई लोगों की तरफ से आ रहे थे कि पीरियड्स में वो कैसे करें मंगला गौरी का व्रत, सावन सोमवार का व्रत या नया व्रत कोई शुरू करना चाहते हैं, तो कोशिश कर मैंने ये संपूर्णता से सभी जानकारियां आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिजनों तक शेयर भी जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।